लिंडसे वैलेंसी कोर्ट रूम में जज के सामने बयान दर्ज करवा रही थी, तभी वहां चर्चा शुरू हो जाती है इनके तीनों बच्चों की मौत की। जैसे यह बात लिंडसे के कानों में पहुंचती है, वो वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन वो पहली बार जज के सामने बयान देते हुए कहती हैं कि उनसे जो भी कुछ हुआ वो अपने होशो हवास में नहीं थी, क्योंकि जब वो अपने घर पर शांति से बैठकर अकेले टीवी देख रही थी और फ्रिज खोलती है, तभी उनके कानों में आवाज़ गूंजती है कि तुम सबसे पहले अपने तीनों बच्चों को मार दो। इस वजह से उनसे ये सब हो हुआ। जो आप लिंडसे को देख रहे हो ना, ये पहले ऐसी नहीं थी। आसपास के जो रहने वाले थे पहले इनका एग्जाम्पल दिया करते थे। वो लोग कहते थे कि माँ हो लिंडसे वैलेंसी जैसा, क्योंकि लिंडसे वैलेंसी मूल रूप से अमेरिका न्यूयॉर्क की रहने वाली थी। कुछ समय पहले बाद अमेरिका के मैसाचुसेट्स में आकर रहने लगती है और उसके बाद 2016 में शादी होती है। शादी के कुछ साल बाद लिंडसे और पैट्रिक के 3 बच्चे होते हैं, जिनका 5 साल का बेटा कोरा और 3 साल का बेटा जो था उनका वो डासवन और 8 महीने की इनकी जो बेटी थी कालान। तीसरे बच्चे के जन्म के बाद लिंडसे की तबीयत खराब रहने लगी और वो पूरी तरीके से अस्वस्थ, मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगी। वो कई घंटों अपने ख्यालों में खोई रहती, वो अपने आप से बातें करती थी। लेकिन दिसंबर 2022 की बात है, लिंडसे की तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गई, वो अपने पति से कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, क्योंकि मैं अपने आप से बात करती हूँ, अपने ख्यालों में खोई रहती हूँ। इस पर लिंडसे के जो पति थे वो बिना देरी किए हुए लिंडसे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर उन्हें यानी लिंडसे को हाई डोज की दवा दे देती हैं, जिस वजह से लिंडसे की तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गई, जो आवाज़ उनके कानों में कभी काल घुसती थी वह अब रेगुलर हो गई। यानी वह पूरी तरीके से बौखला गई और इधर उधर की मतलब बहकी बहकी अपने पति से बातें करने लगती है। 31 दिसंबर 2022 की बात है, लिंडसे की तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गई कि उनके पति उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। 3 जनवरी 2023 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो अपने बच्चों के पास आती हैं। 23 जनवरी वो दोबारा डॉक्टर को दिखाने जाती हैं और उसके बाद जब वो लोग घर पे आते हैं तो उनकी एक दवा ख़त्म हो जाती है। इस पर वो अपने पति से कहती हैं कि मेरी ये दवा ख़त्म हो गई है, आप मेडिकल से जाकर ये दवा लेके आओ। उनके पति मेडिकल चले जाते हैं वो दवा लाने के लिए। जब वो दवा लेकर घर वापस आते हैं तो वो अपने बच्चों को बेसुध हालत में देखते हैं तो वो वहीं बौखला जाते हैं। बिना एक पल की देरी किए हुए वो अपने बच्चों को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद जब वो घर वापस लौटते हैं तो अपनी पत्नी को खून से लथपथ देकर वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये जो आपकी पत्नी है ये खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। तब से लेकर आज तक लिंडसे व्हील चेयर के सहारे चल रही हैं, क्योंकि अपने तीनों बच्चों को ख़त्म करने के बाद ये अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उसमें नाकाम रही। लिंडसे के पति जो पैट्रिक थे वो उनसे तलाक ले लेते हैं और उनका जो सरकारी वकील वो कोर्ट में दलीलें पेश कर रहा था। वो कह रहा था कि लिंडसे जो थी वो अपने पूरे होशो हवास में जानबूझकर अपने बच्चों को हत्या की है। लिंडसे के वकील कहते हैं कि इनकी दवा चल रही थी और डॉक्टरों का कहना है कि इन्हें हाई डोज की दवा दी गई थी, जिस वजह से इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और उस वजह से ये सब कुछ हो गया है। लेकिन अभी हाल ही में अगस्त 2026 में लिंडसे के तीसरे बच्चे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये लिखा था कि इन्होंने अपने बच्चों को चोट पहुंचाई। इस पर लिंडसे कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों को जो भी कुछ किया वो मैं अपनी पूरी हवास में नहीं थी। और उस समय कोर्ट में चर्चा शुरू हो जाती है इनके तीनों बच्चों की मौत की। और वो ये भी कहती हैं कि मैं जब घर में अकेली शांति से बैठकर टीवी देखती और जब फ्रिज खोले तो मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि तुम सबसे पहले अपने तीनों बच्चों को मार दो और उसके बाद खुद को ख़त्म कर लो। वजह से ये सब कुछ हुआ। अमेरिका में इस समय लिंडसे और उनके तीनों बच्चों की मौत की चर्चा सुर्खियों में बनी है। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि लिंडसे की मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से वो अपने बच्चों के साथ ऐसा की या वो सच है जो सरकारी वकील दलील पेश कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि लिंडसे सही कह रही है या जो सरकारी वकील कह रहे हैं वो सही है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।